एक बार एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के पास जाते हैं किसी डील के लिए। वहाँ वो दोनों मिलते हैं, एक दूसरे से बातें बातें करते हैं। पर जो दूसरा बिजनेसमैन होता है वो पहले वाले बिजनेसमैन को बहुत देर से नोटिस कर रहा होता है। उसकी गाड़ी, उसके वॉच, उसकी ड्रेस, ये सब। वो दूसरा बिजनेसमैन उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम रिच हो। पहला वाला सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहता है कि हाँ। वो बड़े हंस के जवाब देता है कि हाँ, मैं एक रिच पर्सन हूँ। सेकंड वाला बिजनेसमैन कहता है पर तुम वेल्थी नहीं हो। ये वेल्थी वर्ड सुन के पहला वाला बिजनेसमैन कहता है ये क्या चीज़ होती है। तब सेकंड वाला बिजनेसमैन कहता है कि वेल्थी मतलब तुम अपनी ज़िंदगी में जितना भी तुमने अपने पैसे कमाए हैं वो तुम उस पैसों से ऐश कर सकते हो, पर अपने मरने से पहले। उसके मरने के बाद तुम्हारे पैसे से कोई भी, तुम्हारा बेटा हो या कोई भी, उस पैसे से कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज तुम्हारे पैसे तुम्हारे मरने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। ये बात सुनकर वो कहता है फिर ये वेल्थ क्या होता है। वो कहता है वेल्थ वो है लाइक मेरे पास इतना पैसा है कि मैं चाहे मर जाऊँ, चाहे मैं अपनी ज़िंदगी में कितना भी ऐश कर लूँ, मेरे बेटे के पास भी इतना पैसा जाएगा जितना मेरे पास है, उसके बेटे के पास भी इतना ही पैसा जाएगा जितना मेरे पास था, और उसके भी बेटे के पास उतना पैसा जाएगा जितना मेरे पास था। मैं समझ रहे हो, एक चेन, उसने पूरी चेन बना दी। वो बोलता है ये कैसे पॉसिबल है। वो कहता है ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, चाहे आप एक महीने के 10,000 कमा रहे हो, चाहे आप एक महीने के 1 करोड़ कमा रहे हो, चाहे आप एक महीने के 1 लाख कमा रहे हो, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उस पैसों में से कितना इन्वेस्ट कर रहे हो या कितना बचा रहे हो। ये बहुत छोटी टर्म लगती है कि हम किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमसे इतना बड़ा एक चेन बना लेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसी पैसों पे बहुत आराम से अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाएगी। वो सेकंड वाला बिजनेसमैन कहता है कि बच्चों को या उनके भी बच्चों को पैसों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनको इतना पैसा दे के जाऊँगा कि उन्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुन के उस बिजनेसमैन को बहुत झटका लगा कि वो आज के टाइम में सबसे बड़ा रिच है, पर इतना वेल्थी नहीं है कि वो भी अपने आने वाली पीढ़ी को इतना पैसा दे पाए। एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, सेविंग करता है और इन्वेस्ट करने के डिसिप्लिन को समझता है। वहीं अधिकतर लोग इसके उल्टा कर रहे होते हैं, जिसके कारण वो रिटायरमेंट तक आते आते कंगाल हो जाते हैं। वो सर्वाइव नहीं कर पाते अपने रिटायरमेंट के बाद। उनके पास इतना पैसा नहीं होता, बिकॉज वो यंगर एज में अपने पैसों को जहाँ तहाँ उड़ा देते हैं। जब उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए था उन्होंने नहीं करा, और जब रिटायरमेंट की बात आती है तो उनके पास पैसे नहीं होते। और सक्सेसफुल लीडर की एक और बेस्ट क्वालिटी होती है काम को लेकर पागलपन। चाहे बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनानी हो या किसी बिजनेस प्लान को डिस्कस करना हो, ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। ये 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला टास्क नहीं है। ये कई महीनों तक चलता है या कई सालों तक चलता है, जिसमें हमारी काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं और काफ़ी, हमें कह लो कि काफ़ी ज़्यादा खून पसीना भी लगता है। अब चाहे आप एलोन मस्क की तरह या जेफ बेजोस या स्टीव जॉब्स की तरह टैलेंटेड हो, पर आपको अपने काम से प्यार करना आना चाहिए। ये वो सभी लीडर्स करते हैं जिनका मैंने अब एग्जांपल दिया। वो सभी अपने काम से इतना प्यार करते हैं जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा डूब जाते हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ। जेफ बेजोस जब अपने अमेज़न की शुरुआत कर रहे थे, वो अपने काम में इतना डूब जाते थे कि उनके बगल वालों को अगर कुछ कहना होता था वो उससे पहले कंधे पर हाथ रख के उन्हें हिलाते थे, तब जाके उनको वो बात बोलते थे। सोच रहे हो कितने इमेजिनेशन में डूब जाते थे अपने काम को लेकर। और यही इलोन मस्क अपने बचपन में जब बुक रीडिंग किया करते थे, वो इतना डूब जाते थे कि वो किसी की बात नहीं सुन पाते थे, या उनके आगे से कोई चला गया या कुछ भी उनके आग के सामने या बगल में कुछ हो रहा है, उन्हें भनक तक नहीं होती थी उनके आसपास क्या हो रहा है। इसे कहते हैं पावर ऑफ इमेजिनेशन या अपने काम में डूब जाना। और उनके माँ बाप को ये लगने लगा था कि उनका बेटा बहरा है, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा बहरा नहीं, उनका बेटा अपने काम को लेकर इतना पागलपन है। वो इतने फ्लो में चले जाते थे जहाँ पे उन्हें कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर हो या चाहे इंटरनल फैक्टर हो। तो अपने काम से प्यार करो। जैसे समुद्र की गहराई बाहर से नहीं नापी जा सकती, उसको नापने के लिए आपको समुद्र में उतरना होगा। ठीक वैसे ही काम को अच्छे तरीके से करने के लिए काम में डूबना भी होता है।
और इसके बाद ही आपको अपने पैशन का पता चलता है या आपको किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है ये पता चलता है। अगली चीज़ जो सक्सेसफुल लीडर्स में होती है और यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा अलग बनाती है, वो कभी भी लो स्टैंडर्ड सेट नहीं करते, वो हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं। और यही वो दिखावे के लिए सेट नहीं करते, वो इसे श्रद्धापूर्वक, जो हम कहते हैं ना श्रद्धापूर्वक, उसे निभाते भी हैं, उसमें अपने आप को झोंक देते हैं उस काम में, उसको अचीव करने के लिए। अगर उन्होंने सोचा कि हम अपनी कंपनी की ग्रोथ 2x करेंगे अगले साल तक, तो वो ये करके भी दिखाएंगे। वो केवल इमेजिनरी थॉट्स क्रिएट नहीं कर रहे या इमेजिनरी स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रहे, वो प्रैक्टिकली उसका प्लान डेवलप करेंगे, इमेजिन करेंगे एंड देन उसके ऊपर एक्शन लेंगे, पर वो हाई स्टैंडर्ड को अपने अचीव करके रहेंगे। हम क्या करते हैं, हम लो स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उसी को अचीव करके हम इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिसमें वो अपनी बॉडी को इतना पुश करते हैं, मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, जिसके कारण वही एक सक्सेसफुल लीडर बन पाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट अ लीस्ट कि सक्सेसफुल लीडर भी फेल होते हैं, कई बार फेल होते हैं, पर वो उन फेलियर के डर से अपने काम को छोड़ नहीं देते या उनसे डर नहीं जाते। वो अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं। हम क्या करते हैं, हम फेलियर को एक गलत नज़रिए से देखते हैं कि ये बंदा फेल हो गया, ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, या किसी और नज़रिए से देखते हैं। पर सक्सेसफुल लीडर इसी फेलियर को किसी और नज़रिए से देखते हैं। वो फेलियर से कुछ सीखते हैं, देन अपने मिस्टेक को इमेजिन करते हैं कि हमने क्या मिस्टेक करी थी जिसके कारण ये फेलियर हमें मिला, उसके ऊपर प्लान बनाते हैं बढ़िया से और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। और एक्शन भी 1-2 बार नहीं, एक्शन लेते चलते हैं जब तक वो अचीव ना हो। बिकॉज वो कहते हैं ना, बिना एक्शन लिए हम कुछ सीखने का मौका भी खो देते हैं। तो अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो आपको भी ये चीज़ें याद रखनी होगी, और सक्सेसफुल लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं जो आप अभी से सुधार सकते हो, जिससे जाकर आप भी आगे चल के सक्सेसफुल बन सको। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आपको अभी शो हो रही होगी वो देख लेना। सो बाय बाय एंड मेक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ।